आप देख रहे हैं एजी न्यूज इंडिया। एजी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। इंद्री वन विभाग परिसर में वन महोत्सव को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विधायक रामकुमार कश्यप ने विशेष रूप से भाग लिया। इस मौके पर विधायक रामकुमार कश्यप, एसडीएम सुमित सिहाग, थाना प्रभारी सचिन द्वारा विभिन्न प्रकार की किस्मों के पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इंद्री में बने हर्बल पार्क का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है और इसमें लगभग 4000 नए पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि आज वन महोत्सव कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने का एकमात्र उपाय ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करना और उनकी देखभाल करना है। विधायक ने कहा कि पौधे हमें स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इस अवसर पर एसडीएम सुमित सिहाग व इंद्री वन रेंजर अधिकारी सुरिंदर पाल ने भी सभी को संबोधित किया। समस्या सुनने का कार्यक्रम था ये आपका, तो किस तरह की समस्या है? समस्याएं तकरीबन काफ़ी समस्याएं हैं। ये जो प्राय समस्या लेकर आते हैं, सबसे मुख्य समस्या तो जैसे आजकल बरसात का सीज़न है। बरसात के वजह से आज काफ़ी ये पास हल्का इंद्री में काफ़ी बरसात भी हो रही है। मैं देखता हूँ बरसात कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होगी, उससे किसानों की फसल ख़राब हो गई है। धान लगा था वो पानी में डूबने की वजह से वो ख़राब हो गया, और कहीं गरीब आदमियों के मकान इसमें गिर गए। मैं पहली बार देख रहा हूँ भी कितनी संख्या में, भारी संख्या में गरीबों के मकानों की छतें गिर गई, द्वारों में तेड़ आ गई। जैसे अभी कुंजपरा से मुझे गिरी परिवार आए थे 7-8, वो उन्होंने पंचायत की ज़मीन में एक बहुत ही नीचे लेवल पे उन्होंने पंचायत ने उनको प्लाट काट के दे दिए, तो उन्होंने मकान बना दिए थे। पिछले दिन जब बरसात हुई तो सारे 2 सातों के साथ मकान जो है बरसात में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वो आज वो आए थे मेरे पास, बहुत उनकी दयनीय स्थिति है। मैं मौका का दौरा भी किया था, उनकी मैंने आर्थिक सहायता भी की थी, परंतु जो मैंने की उससे कुछ बनने वाला नहीं है। तो उनकी तो और ज़्यादा सहायता करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से कुछ अपने जाति सर्टिफिकेट लेकर को आए थे आज, अहीर समाज के लोग हैं। उनकी समस्या क्या है, अगर तो वो लिख देते हैं अहीर तो उसका बीसी सर्टिफिकेट जारी होगा, अगर लिख देते हैं अहीरिया तो उसका एससी सर्टिफिकेट जारी होगा। तो वो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। अब तहसीलदार उसको वेरीफाई नहीं कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था अब ये अहीर या अहीरिया क्या है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट किसी को ना जारी करना वो भी गलत है, और किसी को गलत सर्टिफिकेट जारी करना वो भी गलत है। तो इसलिए ये थोड़ा एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने अब एसडी साहब से फ़ोन पे इसके बारे में जानकारी जाननी चाहिए, और मैंने उनको निर्देश भी दिया है भी ये पार्टी आपके पास आएगी, इनका अपने समाधान निकालना है। वो पार्टी क्या कह रही थी, अभी धूमसी गांव के थे, वो कहते जी हम तो अहीर जाति के नाम से सर्टिफिकेट बनाएंगे, बीसी का बनाएंगे। तहसीलदार कह रहा था जी आपकी जाति अहीरिया है, वो एससी में। तो वो समस्या मेरे ख्याल में लगभग एसडीएम साहब उनको बुला करके हल कर देंगे। इस प्रकार की समस्या भी आ जाइए। इसी प्रकार से बिजली के संबंधित एक भाई आया था आज मुझे, वो आया था, वो बिजली के बारे में बता रहा था जी मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, उस पर जुर्माना ज़्यादा आ गया। इस प्रकार की समस्या भी है। मैंने उसको एसडीओ के पास भेजा था, एसडीओ की कार्रवाई से ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा भाई इसके बुक पर अपील कर और उस पर एक्शन में चला जा, तो वो एक्शन में चला गया। इस प्रकार की समस्या थी। इसके साथ बेरोजगारी की बहुत समस्या थी। मेरे पास काफ़ी फार्म आए हैं, परंतु रोज़गार इस प्रकार से बड़ी समस्या है। मतलब ये उनको बच्चों को कैसे रोज़गार दिए जाए, क्योंकि सभी युवा जो हैं पढ़े लिखे हैं और उनको रोज़गार की ज़रूरत है। परंतु अब इसका एकमात्र हल यही है, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी मिलना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। तो उसका एक मात्र ही है जो बुद्धिजीवी बच्चे हैं वो तो अपना फेस करें कमीशन को, और जो नौकरी फार्म भरें, टेस्ट दें, और जो टेस्ट करके योग्यता के अनुसार अपनी नौकरी पाए। अगर जो बच्चे ऐसे हैं कई बार वो फेस नहीं कर पाते, उसको क्लियर नहीं कर पाते, उनके लिए तो मेरा एक सुझाव रहेगा, गवर्नमेंट ने बहुत सी योजनाएं लेकर के आई हैं, वो अपना कोई ट्रेनिंग ले ले, कोई अपने हुनर की, और हुनर की ट्रेनिंग लेकर के अपने सरकार से आर्थिक सहायता लेकर के, ग्रांट लेकर के, लोन लेके अपना कोई कारोबार स्थापित कर ले। तो इससे जो है उनकी रोज़गार मिल जाएगा, वो खुद रोज़गार प्राप्त करेंगे और दूसरों को रोज़गार देने वाले हो जाएंगे। एकमात्र बेरोजगारी को हल करने का ये रास्ता है। इसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं। तो मेरा एक इस बंद में एक वो रहेगा, घर पे काफ़ी रजूम आ गए हैं बच्चों के,
अभी मैं देखूंगा उसमें से BA प्लस BA कितने हैं, +2 कितने हैं, आगे जो सीनियर कितने हैं, तो मैं उनको एक मीटिंग उनकी बुलाऊंगा, उनको उनसे ही राय जानेंगे भी वो क्या करना चाहते हैं आगे। अगर उनको पूरी जानकारी सरकार की कितनी कौन कौन सी योजना है जो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहाँ कहाँ वो फार्म भर के अपनी सरकारी नौकरी लेते, उनको सारा जागरूक करके इसके बारे में उनको जागरूक करेंगे। ऐसी मेरी आगे भावी योजना रहेगी। उनको बुलाऊंगा मैं, एक बार मीटिंग कर लेंगे उनके साथ। तो मेरा ऐसा आज भी मेरा प्रोग्राम। तो सर जो फसलें खराब हुई हैं जी, कोई विशेष भदौरी कराई है सर उनकी? हाँ, उसकी देखिएगा, मेरा काम तो है उससे जो जो नुकसान हुआ है, जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे डी साहब है, उसकी संज्ञान में लाएंगे। फिर आगे ये तो एक प्रशासन का काम है। उसकी गिरदौरी करने के बाद सरकार के पास समस्या जाएगी, सरकार उसको संज्ञान में लेगी, तो उसका कहीं ना कहीं उसका फिर हल निकलेगा। तो कोई मुआवजा वगैरह दिया जाएगा किसानों तो को? ये पूछेगा प्रशासन मेरे से, जी, पूछेगा प्रशासन। मुआवजा भी दिया जाएगा जी इनको? अब देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये जो सारा ऐसा सारा जितना भी ये मतलब नुकसान हुआ है, इसकी गिरदौरी करके इसी के माध्यम से सरकार को के संज्ञान में बात जाएगी। सरकार उस पर विचार करके जो भी उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए, जो भी उनकी सहायता करनी चाहिए, करने का निर्णय लिया जाएगा। एक सर वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया गया है? हाँ बिल्कुल, ये तो देखिएगा आप, ये पहली बार 1950 में वन महोत्सव चलाया गया था। तो ये इसलिए चलाया गया था क्योंकि आज हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा था। पर्यावरण दूषित का कारण में मुख्य कारण तो बहुत हैं। वनों को काट दे, जंगलों को काट देना, पेड़ों को काट देना मुख्य कारण है। इसके अलावा और जितने अभी देखिएगा, आज सड़कों पर कितने वाहन आ गए हैं, वो कितना वो धुआं उनसे निकलता है, वो प्रदूषण खराब हो रहे हैं। परंतु चलिएगा, गाड़ी को हम बंद नहीं कर सकते। किसी का वाहन उसने ले लिया, कहें भी तो तरह ये बंद कर दे, नहीं करेंगे, वो तो एक गलत काम, वो गलत प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम कम से कम जो पेड़ जो काटे हैं उसकी हम भरपाई कर सकते हैं। इसलिए हर साल सरकार जो है जुलाई के महीने में वन महोत्सव का मनाया जाता है। कल हमने जैसे सारे हरियाणा में वन महोत्सव बनाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस पर हमारा सारा मार्गदर्शन करा, सारे पेड़ों की महत्ता के बारे में बताया और कितनी योजनाएं पेड़ों को लगाने के लिए बनाई है उसके बारे में बताया। जैसे उन्होंने बताया भी, हरियाणा में जुलाई के महीने में तक में 3 करोड़ मतलब पौधे लगाने जा रही है सरकार, हरियाणा सरकार। हर एक जो है, एक जो जहाँ पर पौधों की नर्सरी होती है, उसमें ईमेल के माध्यम से एक नर्सरी तैयार कर दी गई है, उसका एक ऐप तैयार कर दी गई है। अगर कोई किसान पेड़ लेना चाहेगा, कोई भी नागरिक हरियाणा का पेड़ लेना चाहेगा और ईमेल वो करेगा नर्सरी में, तो उसको जो है फ्री में उसको पेड़ पौधे देने का काम करेंगे, ताकि जो फ्री पौधे लगेंगे वो अपने खेत में लगाए, अपने घर के आंगन में लगाए, बेड़े में लगाए, और लगा करके उसको उनके रक्षा भी करे। और जब रक्षा करेंगे, पेड़ बड़े हो जाएंगे, तो फिर वो हरियाणा में हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। एक मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे गर्मियाँ हो जाती हैं तो हमारे कुछ लोग शिमला की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब हम तो शिमला जाएंगे, देहरादून जाएंगे, मंसूरी जाएंगे या उससे आगे जाएंगे। तो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ इसलिए जाना चाहते हैं, वहाँ पर पेड़ है, हरियाली है, तो उनका दिल लगता है, वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन है। अगर यही पेड़ यहाँ लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ फिर शायद वो भाई शिमला जाने की मतलब विचार छोड़ देंगे। ठीक है।